हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में मैं अजय ओझा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने सॉल्यूशन के बारे में क्या पढ़ना है, किसको सॉल्यूशन बोलते हैं, किसको विलेय बोलते हैं, किसको हम विलायक बोलते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। विलयनों के कितने प्रकार होते हैं, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सबको हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो है आपकी विलयनों की सांद्रताएं, कि विलयनों की कितनी प्रकार की सांद्रताएं होती हैं, सांद्रता की क्या क्या इकाइयां होती हैं, उन चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज की क्लास से आपको एक छोटा सा 1 नंबर का न्यूमेरिकल एग्जाम में मिल सकता है, और पूछे भी गए हैं, प्रीवियस एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको जब पढ़ाता जाऊंगा तो साथ के साथ बता भी जाऊंगा कि 2017 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा। ठीक है भाई, तो चलो हेडिंग लगाते हैं अपन, विलयन की सांद्रताएं। विलयन की सांद्रताएं। विलयन की सांद्रता इकाइयां, कौन कौन सी सांद्रता की इकाइयां हैं, ठीक है, देखना भाई, ध्यान देना। सबसे पहला है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। नंबर फर्स्ट पे आपका कौन सा आता है, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको अगर आप शॉर्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, परसेंट W/W। ठीक है, ये आता है आपका कौन से नंबर पे भाई, पहले नंबर पे। दूसरा देखो, दूसरा हो गया आपका आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इसको आयतन को हम किससे दिखाते हैं, V से, तो ऊपर छोटी भी रख देना, नीचे बड़ी भी रख देना। ये हो गया आपका आयतन प्रतिशत। और तीसरा अगर हम बात करें तो भाई द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, कि आपका विलय तो किस में हो, ग्राम में, और आपका विलयन किस में हो, ml में। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ऊपर क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम किससे दिखाएंगे, वेट से, वेट का मतलब W, और आयतन को किससे दिखाते हैं, वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम का क्या होगा, V होगा। ठीक है, इसके बाद चौथी निकल के आती है आपकी मोल अंश, या आप इसको मोल भिन्न भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, मोल भिन्न। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हाँ भाई, 4 लिख दी हमने। अब पांचवी देखो, पांचवी कंसंट्रेशन कौन सी है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम छठवें की बात करें तो छठवें पर हमारा हो गया पार्ट्स पर बिलियन। पहले हुआ था मिलियन, अब हो गया बिलियन। बिलियन को हम किससे दिखाएंगे, ppb से, पार्ट्स पर बिलियन। फिर इसके आगे आता है नंबर 7वां। नंबर 7वें पर आएगी आपकी मोलरता। मोलरता, ठीक है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मोलैरिटी। मोलैरिटी। नंबर 8 पर आएगा मोललता। पहले था मोलरता, अब है मोललता, और मोललता को किससे दिखाते हैं, स्मॉल m, छोटा m। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। मोलैलिटी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नंबर 9। नंबर 9 पर क्या आएगा आपका, नॉर्मलता। नॉर्मलता, इसको किससे दिखाओगे, कैपिटल N से, और इसके लिए क्या यूज करोगे, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी। ठीक है, और एक और आप देख लो नंबर 10, इसको हम बोलते हैं फॉर्मलता। फॉर्मलता। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, इसको F बना दो, फॉर्मेलिटी। ठीक है,
तो ये आपकी हो गई आपकी 10 सांद्रता की इकाइयां। यानी विलयन को अगर हम इकाइयों में बांटें, कंसंट्रेशन की इकाइयों में बांटें, तो विलयन की सांद्रता को कितनी तरीके से आप नाप सकते हो, ये 10 इकाइयां आपको मैंने बता दी। ठीक है, तो एक हम देख लेते हैं, पहले से पढ़ लेते हैं। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, और दूसरा है आपका आयतन प्रतिशत, तीसरा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा आपका हो गया मोल भिन्न मोल अंश, पांचवा हो गया आपका पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, छठवां हो गया पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी, सातवां हो गया आपका मोलरता, फिर हो गया मोललता, फिर हो गया आपका नॉर्मलता, और फिर आपका 10वां आ गया आपका कौन सा, फॉर्मलता। ठीक है, तो ये कितनी इकाइयां हो गई भाई, 10 सांद्रता की इकाइयां हो गई। लिख लो, फिर हम एक एक करके इकाइयों को पढ़ेंगे। लिख लिया, मिटा दूं भाई, चलो। तो देखो, विलयन की सांद्रता से मतलब क्या है कि विलेय का कितना भाग विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, जो आपने कल विलेय पढ़ा था उसकी कितनी मात्रा विलयन में घुली हुई है, इस चीज को ही हम किसके द्वारा समझाते हैं, सांद्रता के द्वारा समझाते हैं। ठीक है, अब पहला जो आपका प्रकार आ चुका है वो कौन सी इकाई आ चुकी है, द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत को हमने किससे दिखाया, परसेंट W बाई W। ऊपर वाला W तो हमने छोटी ABCD वाला बना दिया और नीचे वाला W हमने बड़ी ABCD वाला बना दिया। ठीक है, अब समझना भाई, देखो जो ऊपर जो चीज हम लिखेंगे ना, वो तो हमेशा हम किसकी लिखेंगे, विलेय की। ऊपर जिसकी हम बात करेंगे वो क्या होगा, विलेय होगा, और नीचे हम जिसकी बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, हम विलयन की करेंगे। अब ऊपर भी W है, W का मतलब क्या होता है, वेट। वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भार। यानी कहने का मतलब अगर हमने यहां पर विलेय लिया है तो विलेय भी हमने किस में लिया है, भार में लिया है। और भार का मतलब क्या होता है कि जो आपने विलेय को मापा है वो आपने किस में मापा होगा, ग्राम में आपने उसको या किलोग्राम में आपने उसको मापा होगा। समझ गए भाई बात को। अब देखो यहां पर अगर हम लिखें तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन में जितनी घुली है उसको हम किससे दिखाएंगे, परसेंट W बाई W से दिखाएंगे। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे कि विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा जो किस में घुली हुई है, विलयन में घुली हुई है। और आपका विलयन भी कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, विलेय की ग्राम में मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में घुली हुई है, घुली हुई है, उसे किससे व्यक्त करोगे, द्रव्यमान प्रतिशत से, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 100। ठीक है, तो आप किस में देखोगे, 100 ग्राम विलयन में देखोगे। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला में लिख देता हूं, द्रव्यमान प्रतिशत। चलो इधर सामने लिख देता हूं, इधर हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है ना, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, परसेंट W बाई W। ठीक है, देखना भाई, विलेय का भार, और भार किसमें, ग्राम में, बटे किसका, विलयन का भार, और विलयन का भार भी किसमें भाई, ग्राम में, और परसेंट निकाल रहे हो तो गुणा किससे, 100 से। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, द्रव्यमान प्रतिशत का। ठीक है, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, और न्यूमेरिकल लिखने के साथ में आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा। फिर इसके बाद जो न्यूमेरिकल आपको दूंगा वो आप खुद घर पर सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपको, ये आपको RBSC एग्जाम में एज इट इज पूछ रखा है। बुक में जो उदाहरण दे रखा है उसी को एज इट इज रख दिया, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज की है। ठीक है, तो बुक के जितने भी एग्जाम्पल वगैरह आपको बुक में हैं सबको आप एक एक करके सॉल्व करोगे। ठीक है, देखना भाई, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फिर ठीक है हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो, 100 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड से, 100 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड से, 100 ग्राम नहीं, यहां पर आप 11 ग्राम करो। ठीक है, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड से आगे लिखोगे आप 500 ml विलयन बनाया गया, 500 ml विलयन बनाया गया। आगे क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, आगे बोल रखा है इसने कि इस विलयन का घनत्व, इस विलयन का घनत्व
इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम ml इनवर्स है। ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देख लो भाई, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, और जो डेटा आपको गिवन है उसको आप लिखोगे, फॉर्मूला लगाओगे और कैलकुलेशन करके आंसर आएगा। पढ़ लिया भाई। अब जो क्या करना है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठो तो जो आपको डेटा दे रखा है पहले आप उसको लिख लो, और जो चीज पूछ रहा है उसको अंडरलाइन कर लो और या उसको ब्रैकेट में रख दो, जिससे आपको पता चल जाए भाई पूछ क्या रहा है। तो अभी साफ साफ आपको पता है कि ये क्या पूछ रहा है भाई, द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। और द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हमारे पास है। अब जो डेटा इसने दे रखा है उसको आप लिख लो। तो गिवन डेटा क्या दे रखा है आपको, पहला दे रखा है भाई विलेय का भार। किसको घोल रहे हो, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को घोल रहे हो, किसमें 500 ml विलयन में घोल रहे हो, ठीक है। तो विलेय का भार दे रखा है, विलेय का भार कितना दे रखा है भाई, 11 ग्राम, ठीक है। और क्या दे रखा है, 500 ml विलयन। अब मुझे बताओ ml किस में आता है, भार में आता है या आयतन में आता है भाई? लीटर, ml, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये सब किस में आते हैं भाई, आयतन में आते हैं। अगर भार होता तो भार किस में आता है, या ग्राम में आता या किलोग्राम में आता, ठीक है। तो यहां हमें भार तो दे नहीं रखा, जबकि हमें नीचे क्या रखना है, विलयन का भार रखना है, ना कि विलयन का आयतन रखना है। अगर विलयन का आयतन रखना होता तो डायरेक्ट हम 500 ml रख देते, क्योंकि विलयन का भार है और विलयन का भार किस में देना है, हमको ग्राम में देना है। इस वजह से हम यहाँ इस विलयन की वैल्यू 500 को नहीं रख सकते, हमें विलयन का भार निकालना होगा किसमें, ग्राम में। तो कैसे निकालेंगे, देखो निकालने के लिए इसने हमको क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है, और अगर हमको घनत्व दे दिया तो हम आसानी से विलयन का भार निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो भाई, दूसरी चीज हम लिखेंगे विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना दे रखा है, विलयन का आयतन कितना दे रखा है भाई, 500 ml दे रखा है। अगला क्या लिखोगे, विलयन का घनत्व। अगला आप लिखोगे विलयन का घनत्व, और विलयन का घनत्व कितना दे रखा है, 1.1 ग्राम ml इनवर्स, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, विलयन का भार चाहिए। आपको क्या चाहिए, विलयन का भार चाहिए, जो नहीं दे रखा, विलयन का भार चाहिए जो नहीं दे रखा। तो विलयन का भार हम किससे निकाल सकते हैं, घनत्व से निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। और द्रव्यमान हमारे पास है और आयतन हमारे पास है, ठीक है। द्रव्यमान हमको निकालना है, आयतन हमारे पास है, डेंसिटी हमको दे रखी है। तो यहां से हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। डेंसिटी का किससे गुणा कर दो आप, वॉल्यूम से। भाई यही तो चाहिए आपको, विलयन का भार, और m किसको दिखा रहा है, विलयन का भार ही दिखा रहा है। d किसको दिखा रहा है, घनत्व को। मैं यहां लिख देता हूं, d किसको दिखा रहा है, घनत्व को, और आयतन किसको दिखा रहा है, v को। वॉल्यूम किसको दिखाता है, आयतन को। तो डेंसिटी का रखो, डेंसिटी कितनी है, 1.1 ग्राम ml इनवर्स, गुणा आयतन कितना है, आयतन है 500 ml। तो ml से तो ml कट गया, ठीक है। 1.1 का 500 से गुणा करोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, 550 ग्राम, क्योंकि यहां केवल और केवल क्या बचा है, ग्राम बचा है, और हमें तो ग्राम में ही चाहिए था। ग्राम में हमको अब मिल गया किसका भार, विलयन का भार मिल गया। तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो परसेंट W/W, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूले का कितना नंबर होता है भाई, आधा नंबर होता है फॉर्मूले का। अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर है तो आधा नंबर फॉर्मूले का है। तो फॉर्मूला आप जरूर लिखोगे, अवश्य लिखोगे, ठीक है ना। तो देखो, हाँ भाई, तो अब देखो W कितना दे रखा है, विलय का भार 11 ग्राम, तो 11 रख दो। फॉर्मूला लिखना है आपको, यहां पे पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है, इस वजह से दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। नीचे क्या है, विलयन का भार, और विलयन का भार हमने निकाल लिया डेंसिटी की मदद से, कितना आया 550 ग्राम, ठीक है। और गुणा किससे कर देना है हमको, गुणा कर देना है हमको किससे, 100 से।
तो ये 0 से कितनी बार कटा, ये 0 कट गई। ऊपर किसका हो गया 110, नीचे क्या हो गया 55, 55 से 110 काटा कितनी बार गया 2%, ठीक है। यानी जो द्रव्यमान प्रतिशत आया वो कितना निकल के आया, 2% निकल के आया। इसका मतलब क्या है, इस चीज को याद रखो, इसका मतलब क्या है कि ऑक्जेलिक अम्ल का 2 ग्राम, ऑक्जेलिक अम्ल का 2 ग्राम 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अर्थात ऑक्जेलिक अम्ल का 2 ग्राम 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है, ठीक है। लिख लोगे इसको, लिख लो। अब मैं इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट तरीका, बिना पेन चलाए आप कर सकते हो। ये तो आपको चलो थ्योरी में लिखना है, इस वजह से आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछ ले तो आपको पेन भी नहीं चलाना, आप बिना पेन चलाए इसका आंसर दे सकते हो। बताऊंगा, लिखो पहले इसको। देखो भाई, अब देखो दूसरे तरीके से, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आपको दे देता, कैसे देता, देखो इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूं। इसी क्वेश्चन में ये गायब कर देता 11 ग्राम और आपसे क्या बोल देता कि मैंने ऑक्जेलिक एसिड को 500 ml विलयन में घोला है और इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी निकल के आ रही है, 2% निकल के आ रही है, ठीक है। मुझे बताओ कि कितना ग्राम ऑक्जेलिक एसिड चाहिए कि मैं कितना विलयन बना लूं, 2% विलयन बना लूं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता तो देखो यहां से आपको आंसर मिल जाता। 2% का मतलब क्या है कि 2 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, 2 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड किसमें घुला हुआ होगा, 100 ग्राम विलयन में, ठीक है। तो आपके पास विलयन कितना निकल के आया है, 550 ग्राम। अरे भाई विलयन कितना निकल के आया है, 550 ग्राम। यानी यहां से मैं कह सकता हूं क्या कि 1 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड कितने में घुला होगा, 1 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड किसमें घुला होगा, 50 ग्राम में घुला होगा। भाई 2 ग्राम अगर 100 ग्राम में घुला है तो 1 ग्राम कितने में घुला होगा, 50 ग्राम में घुला होगा, ठीक है। तो यहां से डिजिट को लेना, 4 ग्राम कितने में घुला होगा, 4 ग्राम 200 ग्राम में घुला होगा। 6 ग्राम कितने में घुला होगा, 6 ग्राम आपका 600 में घुला होगा, ठीक है। 600 में नहीं, सॉरी 300 में, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछ ले 8 ग्राम कितने में घुला होगा, 8 ग्राम 400 में घुला होगा। फिर आपसे पूछ ले 10 ग्राम कितने में घुला होगा, भाई 10 ग्राम 500 में घुला होगा। और हमें तो कितना लाना है, 550 ग्राम लाना है, क्योंकि हमारा जो विलयन है वो कितना है, 550 ग्राम। तो अब 50 जोड़ दो इसमें, 550 ग्राम के लिए, 550 ग्राम के लिए आपको कितना जोड़ना है, और 1, तो 10 तक तो यहां आ गया, आगे क्या आ जाएगा 11, ठीक है। क्योंकि 1 ग्राम में कितना घुल रहा था, 50 ग्राम घुल रहा था, तो 10 तक तो आपने निकाल लिया कि 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए भाई, 500 ग्राम विलयन चाहिए। तो 11 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा, 50 जोड़ दिया, 550 ग्राम। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में भी इसको आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरे को पढ़ेंगे, पहले लिख लो इसको, लिया। अब देखो, अब दूसरा हम लिखेंगे आयतन प्रतिशत। तो दूसरे की हेडिंग लगाओ, दूसरे की हेडिंग लगाओ आयतन प्रतिशत। दूसरा आपका है आयतन प्रतिशत, ठीक है। आयतन प्रतिशत को किससे दिखाओगे, परसेंट V बाई V, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली चीज तो किसको बताती है भाई, विलेय को बताती है, नीचे वाली चीज किसको बताती है, विलायक को बताती है। यानी इसका अगर हम लिखें फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या लिखोगे, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन किसमें भाई, ml में, और नीचे विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन भी किसमें, ml में। अब ml को सही लिखना इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ml में m तो छोटा आता है और l बड़ा आता है, ठीक है। अगर आप ये लिख रहे हो तो वो थोड़ा सा गलत है लिखने के लिए, वैसे आप लिख सकते हो, कोई आपके नंबर तो काट नहीं रहा, ठीक है। लेकिन एक चीज है, अगर आप तो उसको सही तरीके से लिखो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। देखो गुणा कर दिया 100 से। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि विलेय का आयतन किसमें, ml में, जो 100 ml विलयन में उपस्थित है, 100 ml विलयन में उपस्थित है, उसे हम किससे दिखाएंगे,
उसे हम दिखाएंगे आयतन प्रतिशत से। यानी विलेय का कितना आयतन है जो 100 ml विलयन में उपस्थित है, उसे हम किससे दिखाएंगे भाई? आयतन प्रतिशत से दिखाएंगे। अब एक एग्जांपल मैं आपको दूं, देखो, जैसे मैं आपको लिखूं कि 15% एथेनॉल का विलयन है आपके पास, तो 15% एथेनॉल विलयन से क्या अभिप्राय है आपका? इससे आपका अभिप्राय है कि जो 15 ml एथेनॉल है, 15 ml जो एथेनॉल है वो 100 ml विलयन में उपस्थित है, 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो अगर मैं विलायक की बात करूं तो विलायक कितना होगा? विलायक कितना होगा भाई? 100 में से 15 घटा दो, यानी जो 85 ml होगा वो आपका क्या होगा? विलायक होगा। और विलायक जनरली अपन किसको लेते हैं? यहां पर हर जगह किसको लेंगे? जल को लिखेंगे। अगर वो स्पेसिफिक देता है कि इसमें घोला है तब की बात अलग है, वरना हम हमेशा जो विलायक को लेंगे वो किसको लेंगे? जल को लेंगे। जल एक सार्वत्रिक विलायक है, हर किसी को घोलने की कैपेसिटी रखता है अधिकांश पदार्थों को, ठीक है। तो देखो, विलेय आपका आ गया 15 ml, विलयन आपका आ गया 100 ml, तो विलायक कितना बचा भाई? विलायक आपका कितना बचा? 85 ml। इसका मतलब क्या है? 15% एथेनॉल का मतलब क्या है कि 15 ml एथेनॉल 100 ml विलयन के अंदर उपस्थित है। जैसे अभी आप सैनिटाइजर लेते हो तो सैनिटाइजर के पीछे देखना आप, यहां तो आपको लिख रखा होगा 90% एथेनॉल या कोई सा भी अल्कोहल, या 70% V/V, ये भी लिख रखा होगा V/V एथेनॉल। तो 70% V/V एथेनॉल का मतलब क्या है कि 100 ml विलयन के अंदर 70 ml क्या है? वहां पर अल्कोहल है, ठीक है। बाकी 30 ml क्या है? बाकी 30 ml है आपका पानी। समझ गए आप बात को? इसको लिख लो। अब अगला आप लिखोगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जो हमारे तीसरे नंबर की सांद्रता की इकाई है। अगली हेडिंग लगाओगे आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखना भाई, ध्यान देना, तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। द्रव्यमान मुझे बताओ भार किस में आएगा? डब्ल्यू में। आयतन किस में आएगा? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम के लिए किसको लगाओगे आप? वी को लगाओगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विलेय की ग्राम में मात्रा जो 100 ml विलयन में उपस्थित है। विलेय की ग्राम में मात्रा जो किसमें उपस्थित है? 100 ml विलयन में उपस्थित है। अगर इस प्रकार की सांद्रता की इकाई कहीं आ रही है तो हम उसको किससे दिखाएंगे भाई? W/V से दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपने पानी है, पानी आपने लिया 100 ml, पानी कितना लिया आपने? 100 ml, और इसमें आपने 10 ग्राम क्या डाल दी? शक्कर डाल दी। 10 ग्राम आपने क्या डाल दी? शक्कर डाल दी। तो शक्कर तो आपने किस में ली भाई? ग्राम में। तो शक्कर के लिए तो आप वेट लिखोगे, W लिखोगे, और पानी आपने विलयन किस में लिया? आयतन में। तो आयतन के लिए आप क्या लिखोगे? V लिखोगे। तो यानी यहां जो आप सांद्रता की इकाई ज्ञात करोगे वो V/V से नहीं करोगे, W/W से नहीं करोगे, किससे करोगे? W/V से। तो कहने का मतलब जब आपने जो विलेय है वो तो ग्राम में लिया हो और विलयन आपने लीटर में, ml में, डेसीमीटर क्यूब में लिया हो, तो उसे आप किससे दिखाओगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से, ठीक है। समझ गए? इस प्रकार की जो इकाई का उपयोग है ना, वो औषधियों और फार्मेसियों में जनरली होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि औषधियों एवं फार्मेसी में, औषधियों व फार्मेसी में कौन सी सांद्रता की इकाई अधिकतर उपयोग में आती है? तो आप क्या लिखोगे कि जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है वो जनरली औषधियों और फार्मेसी के क्षेत्र में इकाई के तौर पर काम में आती है, ठीक है। समझ गए भाई इसको? अब इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको क्या मैं बोलूंगा कि 10% शक्कर का W/V क्या है? विलयन है, क्योंकि यहां पर W क्या है? ग्राम। ग्राम कितनी है शक्कर की? 10 ग्राम, और आयतन कितना है? 100 ml। तो मैं क्या कहूंगा कि 100 ml पानी के अंदर या 100 ml विलयन के अंदर 10 ग्राम शक्कर उपस्थित है, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या लिखोगे? परसेंट W/V। क्या लिखोगे? विलेय का भार किसमें? ग्राम में, बटे विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किसमें? किसमें भाई? ml में,
ठीक है, गुणा किससे कर दो, 100 से। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब इस फॉर्मूले को लिखो, फिर इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, लिखो भाई, लिख लिया। चलो भाई क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन ऊपर लिखता हूं मैं, नीचे फॉर्मूला हमारे काम में आ जाएगा। चलो, अच्छा मिट गया क्या, चलो लिख देते हैं दोबारा से इसको। परसेंट W/V, ये क्या है, विलेय का भार। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन देखो, 5% W/V NaCl के 200 ml विलयन बनाने हेतु NaCl की ग्राम में मात्रा ज्ञात कीजिए। NaCl की ग्राम में मात्रा ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन आपको पूछ चुका है 2018 के अंदर। ठीक है, RBSC सप्लीमेंट्री, स्पेशली किसमें पूछा है, सप्लीमेंट्री 2018, जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चों का पेपर होता है उनके लिए 2018 में पूछा। ठीक है, क्या पूछ रखा है आपको कि 5% बनाना है आपको W/V। ठीक है, तो गिवन डेटा लिखो सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, गिवन डेटा लिखो। ठीक है, तो गिवन डेटा आप लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले तो आपको परसेंट W/V दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और आयतन दे रखा है आपको, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन कितना दे रखा है, आयतन किसमें होगा, देखो आयतन होगा आपका लीटर में। और ये भी मैं बता देता हूं, 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml या 1 डेसीमीटर क्यूब या 10 की पावर -30 मीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और एक ये भी लिख लेना, 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मैंने आपको कन्वर्जन बता दिए कि कहीं अगर कन्वर्ट करने के लिए आ जाए तो इन यूनिट से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखो विलयन का आयतन कितना दे रखा है भाई, 200 ml बनाया है। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, NaCl की ग्राम में मात्रा पूछ रहा है, यानी विलय का भार पूछ रहा है। किसमें भाई, ग्राम में। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, विलय का भार पूछ रहा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है, ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है, तो ये वाली वैल्यू को हम इधर पहुंचा दें तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, विलय के भार को हम दिखा देते हैं WV से। WV से हम किसको दिखा देते हैं, विलय के भार को दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखना भाई क्वेश्चन को मैं किस तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है, देखो W/V की जगह कितना वैल्यू दे रखी है आपको, 5, तो 5 लिख दो, बराबर WV आपको निकालना है। WV बराबर क्या है, विलय का भार। WV बराबर क्या है, विलय का भार। ठीक है, बटे विलयन का आयतन कितना दे रखा है, 200, गुणा किससे कर दो, 100 से। अब आपको WV निकालना है, तो 200 को इधर पहुंचाओ, 5 × 200, और 100 कहां जाएगा, बटे में नीचे, भाई कर्ण गुणा हो जाएगा। 200 तो वैल्यू ऊपर पहुंच गई और 100 ऊपर है तो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 दूना कितना हो गया, 10 ग्राम। यानी अगर आपको 5% NaCl बनाना है, कितना वैल्यू, कितना सॉल्यूशन बनाना है, 200 ml सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। बिना पेन चलाए भी कर सकते थे क्या, बताओ भाई, कर सकते थे क्या, बिल्कुल कर सकते थे। 5% का मतलब क्या है, 5% NaCl का मतलब क्या है, ये बताओ। 5% NaCl का मतलब है कि 5 ग्राम NaCl 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो 10 ग्राम NaCl कितने विलयन में उपस्थित होगा, 200 ml में। सीधा आ गया आंसर भाई, 200 ml ही तो विलयन हमको बनाना है। तो जब 5 ग्राम 100 के लिए लग रहा है तो 10 ग्राम कितने के लिए लगेगा, 200 के लिए लगेगा। तो ये जो डायरेक्ट ट्रिक है, ये आप जब कंपटीशन प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए जब आप प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए ये बहुत आपको काम में आएंगी। लेकिन आपको यहाँ बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो बोर्ड एग्जाम में आप पूरा बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से करोगे। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही काफी। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपकी जितनी भी पूरी ये जो कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं, जितनी सांद्रता की इकाइयां, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ विदाई लेते हैं, धन्यवाद।